हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज हम राजस्थान जियोग्राफी का एक नया टॉपिक राजस्थान के अंदर वन संपदा की बात करेंगे। यानी जो राजस्थान के अंदर होने वाले जो पेड़ों को लेकर जो आंदोलन हुए थे उनकी भी बात करेंगे। और प्रतिशत के आधार पर वन आवरण जो क्षेत्र है वो कौन से ज़िले के अंदर ज़्यादा है, कौन से ज़िले के अंदर कम है, इन सब की बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। राजस्थान के अंदर वन संपदा। राजस्थान में वन संपदा यानी मत्स्य पुराण के अनुसार 10 कुएं खोदना एक तालाब बनाने, 10 कुएं खोदना एक तालाब बनाने, 10 तालाब बनाना एक झील बनाने और 10 झील बनाना एक गुणवान पुत्र प्राप्त करने एवं 10 गुणवान पुत्र प्राप्त करना एक वृक्ष लगाने के बराबर पुण्य का भागी है। ये मत्स्य पुराण के अनुसार जो वन को महत्व दिया गया है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। और वन संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान के अंदर यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन? वन। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। ये कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और विश्व जो वन दिवस है या विश्व वानिकी दिवस वो मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ये क्वेश्चन अभी आया था 22 अप्रैल वाला। और विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर आके गया है। और खेजड़ली दिवस 12 सितंबर। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और यूएनओ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसने घोषित किया था? यूएनओ के द्वारा। और वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होगा उसके अंदर मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन महोत्सव तो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर, लेकिन वन्य जीव सप्ताह जो है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाम्बोजी महाराज को माना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है? जाम्बोजी महाराज। और वृक्ष रक्षा और वन्य जीव रक्षा का संदेश देने वाले प्रमुख संत जाम्बोजी महाराज। और वृक्षारोपण के लिए संदेश देने वाले प्रमुख संत, वृक्षारोपण के लिए संदेश देने वाले प्रमुख संत संत राजा राम जी। संत राजा राम जी। और काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये जो काकापुरी है, काकापुरी को पर्यावरणविद यानी पर्यावरण वैज्ञानिक और भिवाड़ी अलवर पर्यावरणविद है जो भिवाड़ी अलवर से थे के अंदर इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास किया था काकापुरी जी ने। और भिवाड़ी वर्तमान के अंदर कहाँ पे है? खेरथल तिजारा जिले के अंदर। भिवाड़ी वर्तमान के अंदर कहाँ पे आ गया? खेरथल तिजारा जिले के अंदर है भिवाड़ी। पहले अलवर के अंदर था, लेकिन वर्तमान के अंदर नया जिला बना है, खेरथल तिजारा के अंदर आ गया ये। और ब्रिटिश काल के अंदर, ब्रिटिश काल में 1854 में, ब्रिटिश काल में 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में वन विभाग की स्थापना की थी। वन विभाग की स्थापना 1854 के अंदर हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। और भारत में सर्वप्रथम 1894 के अंदर वन नीति की घोषणा की गई थी। और भारत के अंदर सर्वप्रथम 1894 में वन नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान में वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रथम कानून जोधपुर रियासत ने 1910 के अंदर बनाया था। राजस्थान के अंदर वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रथम कानून जोधपुर रियासत ने 1910 में बनाया था। जोधपुर रियासत के द्वारा 1910 में बनाया गया था। और राजस्थान में वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। राजस्थान के अंदर वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। और कब पारित किया था? 1935 के अंदर। और राजस्थान सरकार ने वन विभाग की स्थापना की थी 1950 में। राजस्थान सरकार ने वन विभाग की स्थापना की थी 1950 के अंदर।
और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 के अंदर बनाई गई थी। और राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बनाया गया था। और राजस्थान राज्य यह अधिनियम बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बनाया गया था और राजस्थान राज्य यह अधिनियम बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अंतर्गत राजस्थान में वनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। रक्षित वन या इसको संरक्षित वन भी कहते हैं, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2010 को की गई थी। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2010। और राजस्थान में नई जल नीति की घोषणा 2010 के अंदर की गई थी। और राजस्थान में प्रथम पर्यावरण नीति की घोषणा 2010 के अंदर की गई थी। राजस्थान जैविक विविधता नियम राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2010 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लखनऊ में की गई है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लखनऊ के अंदर की गई है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 के अंदर देहरादून के अंदर की गई है। और राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, जोधपुर व अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? 3 जगह, जयपुर, जोधपुर और अलवर। भारत में कुल वनों का प्रतिशत भारत के अंदर कुल वनों का प्रतिशत है 24.62%। और भारत में सर्वाधिक वनों वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वनों वाले राज्य है भारत के अंदर। और भारत में सबसे कम वनों वाला राज्य है हरियाणा। और भारत में वन क्षेत्रों के अंदर वन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य है, जहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है वो कौन सा राज्य है? मिजोरम। और भारत में वन क्षेत्रों में सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य है हरियाणा। और वैसे भी सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। भारत में वनों में सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक वर्दी वाला वनों के अंदर जो वर्दी हुई है सर्वाधिक कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वर्दी आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। और भारत में वनों में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है भारत में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है पंजाब। भारत के अंदर सर्वाधिक कमी वाला राज्य है पंजाब। और वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर द्वितीय स्थान है। जैसे प्रथम स्थान के ऊपर असम है। प्रथम स्थान पर कौन है? असम। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के अंदर 15वां स्थान है। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के अंदर 15वां स्थान है। और राजस्थान में वनों की दृष्टि से निर्धन राज्यों की श्रेणी के अंदर आता है। राजस्थान वनों की दृष्टि से निर्धन राज्यों की श्रेणी के अंदर आता है। राजस्थान के अंदर जो वनों की कमी का जो प्रमुख कारण है वो अनियमित वर्षा, यानी जो जलवायु परिवर्तन या वर्षा की जो न्यूनता है, यानी बहुत कम बारिश होती है जिसके कारण वनों की यहाँ पर कमी है। और राजस्थान की 17वीं वन रिपोर्ट जनवरी 2021 के अंदर जारी की गई है।
ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। 17वीं वन रिपोर्ट जनवरी 2021 के अंदर जारी की गई है। ये जो वन रिपोर्ट होती है, ये वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में कौन करते हैं? पर्यावरण और वन मंत्रालय। राजस्थान में कुल वनों का प्रतिशत, राजस्थान के अंदर कुल वनों का प्रतिशत कितना है? 9.60%। 9.60%। और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? राजस्थान के अंदर जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना? 32,864 वर्ग किलोमीटर। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, या सीधा याद रख लो 32,864 वर्ग किलोमीटर। और 2019 के बाद वनों के अंदर 125 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 के बाद वनों के अंदर 125 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 0.01% की जो है वो वृद्धि हुई है। और राजस्थान के अंदर जो वनावरण क्षेत्र है या जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है? उसका प्रतिशत कितना है? 4.87%। 4.87%। राजस्थान में वनावरण जो है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण वृक्षों का जो आवरण का प्रतिशत कितना है? वृक्षावरण वो 2.55%। 2.55% वृक्षावरण है। राजस्थान के अंदर जो वृक्षावरण है वो 8,733 वर्ग किलोमीटर। 8,733 वर्ग किलोमीटर। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों व चित्रों के आधार पर भारत के लगभग 14% व राजस्थान के 9.32% भाग पर वन है। भारत के तो लगभग 14% और राजस्थान के लगभग 9.32% भाग के ऊपर वन है। और राजस्थान में निर्माण के समय वनों का प्रतिशत कितना था? 13%। राजस्थान निर्माण के समय वनों का प्रतिशत कितना था? 13%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राज्य की कुल भूमि पर 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया था। 33% भाग पर तो वन होना आवश्यक ही है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन कौन से उनकी बात करते हैं। उदयपुर के अंदर है 2,753.39 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर के अंदर है 2,753.39 वर्ग किलोमीटर। और अलवर के अंदर है 1,195 वर्ग किलोमीटर। 1,195 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ के अंदर है 1,033 वर्ग किलोमीटर। सीक्वेंस वाइज है ये। और बारह के अंदर है 1,010 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में नाम आता है 5 नंबर पर चित्तौड़गढ़ 990 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम वनों वाले जिले। चूरू के अंदर 77.69 वर्ग किलोमीटर। 77.69 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ सेकंड नंबर पे आता है। हनुमानगढ़ 92.97 वर्ग किलोमीटर। 92.97 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर के अंदर मात्र 109 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर के अंदर 109 वर्ग किलोमीटर। तो 4 नंबर पे आता है श्रीगंगानगर के अंदर कितना है? 115 वर्ग किलोमीटर। श्रीगंगानगर के अंदर 115 वर्ग किलोमीटर। 5 नंबर पे आता है दौसा 116 वर्ग किलोमीटर। दौसा के अंदर 116 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में वनों में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले। 1 नंबर पे आता है उदयपुर के अंदर है 23.49%। उदयपुर के अंदर है 23.49%। और जो प्रतापगढ़ है सेकंड नंबर पर प्रतापगढ़ आता है 23.24%। थोड़ा सा ही अंतर है इनके अंदर। और सिरोही का है 17.49%। सिरोही का है 17.49%। उसके बाद में आता है करौली का है 15.28%। करौली का 15.28%। करौली के बाद में 5 नंबर पर आता है 14.45%। बारह का है 14.45%। और अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर वनों के अंदर न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले। राजस्थान में वनों के अंदर जो न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले वो कितने हैं? जोधपुर की बात करें तो 0.48%। जोधपुर के अंदर है 0.48%। सबसे कम है जोधपुर के अंदर।
0.48%। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है चूरू। चूरू के अंदर है 0.56%, 0.56%। और जैसलमेर के अंदर 0.84%, जैसलमेर के अंदर 0.84%। और बीकानेर के अंदर 0.92%। और हनुमानगढ़ व नागौर के अंदर 0.96%। राजस्थान में वनों के अंदर सर्वाधिक वर्दी वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वर्दी वाले जिले 4 जिले, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर 4 जिले हैं। राजस्थान में वनों में सर्वाधिक कमी वाले जिले, कमी वाले जिलों की बात करें तो जालौर, जालौर, करौली, सिरोही, भरतपुर। जालौर, करौली, सिरोही, भरतपुर ये कमी वाले जिले। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। 10.41% क्षेत्र राजस्थान के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और राजस्थान के अंदर जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.05% हिस्सा आता है। राजस्थान के अंदर भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.05% हिस्सा जो है वो राजस्थान के अंदर है। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहले की बात करें रक्षित वन, ये इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये 56.43%, 56.43%। या इसको वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछे तो 18,543.22 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हुए हैं। जो रक्षित वन है, रक्षित वन राज्य के अंदर सर्वाधिक 12वें करौली के अंदर है। 12वें करौली के अंदर रक्षित वन सर्वाधिक। और इन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण के अंदर जो कुछ सीमा तक छूट रहती है, यानी थोड़े टाइम के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं और पशुचारण भी कर सकते हैं, छूट मिलती है थोड़े टाइम के लिए। सेकंड नंबर पर बात करते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन, अभी ये क्वेश्चन तीनों ही क्वेश्चन मिला के आए थे ऑप्शन के अंदर, कौन सा सुरक्षित वन के अंदर आता है, कौन सा आरक्षित वन के अंदर आता है, इनके प्रतिशत पूछे थे इनके। और जो आरक्षित वन है जिसको रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये 37.05%, 37.05% भाग पर है। और अगर वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछे तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैले हुए आरक्षित वन। और जो आरक्षित वन है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के जिले के अंदर है। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक क्या है? आरक्षित वन। इन वनों में लकड़ी काटने में पशुचारण पर निषेध होता है, यानी यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जो अवर्गीकृत वन है जिसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये 6.52% भाग पर फैले हुए हैं, यानी 2,143.94 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है। और जो अवर्गीकृत वन है, जो अवर्गीकृत वन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ पे है? बीकानेर, जैसलमेर जिले के अंदर है। बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंदर है। इन वनों में लकड़ी काटने में पशुचारण के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। और राजस्थान में जो वन आवरण का जो प्रतिशत है वो 4.87% है। राजस्थान के अंदर जो वन आवरण का प्रतिशत है वो 4.87% है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सघनता के आधार पर। सघनता के आधार पर राजस्थान के अंदर वनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सघनता के आधार पर राजस्थान के अंदर वनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला बात करते हैं अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन ये राज्य के 0.02% भाग पर फैले हुए हैं, यानी 78.15 वर्ग किलोमीटर। 78.15 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के अंदर अत्यंत सघन वन है। सर्वाधिक कहाँ पे है? ये अलवर के अंदर है। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन है जो अलवर के अंदर है। इन वनों में 75% से ज़्यादा भूमि पेड़ों से ढकी हुई होती है, यानी जो 75% से ज़्यादा भूमि है वो पेड़ों से ढकी हुई होती है, उसको अत्यंत सघन वन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन ये राज्य के 1.28% भाग पर है, यानी 4,368.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है मध्यम सघन वन है। मध्यम सघन वन 1.28% भाग पर फैले हुए हैं। और इन वनों के अंदर जो 40% से ज़्यादा व 75% से कम भूमि वनों से ढकी हुई रहती है। 40% से ज़्यादा लेकिन 75% से कम जो भूमि है वो वनों से ढकी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर पर खुले वन। खुले वन राज्य के 3.57% भाग पर फैले हुए हैं, यानी जो 12,208.16 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र के अंदर खुले वन। और इन वनों के अंदर
इन वनों में 10% से अधिक लेकिन 40% से कम भूमि वनों से ढकी हुई होती है। और राज्य के कुल झाड़ी वन कितने? 1.41%, यानी 4808.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कुल झाड़ी वन है। और राज्य के अंदर सर्वाधिक झाड़ी वाले वन वाले जिले कौन से हैं? पाली, करौली, जयपुर, सिरोही। सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले पाली, करौली, जयपुर, सिरोही। और राज्य के अंदर न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर। राज्य के अंदर न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिले हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू। राज्य के अंदर प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की मिलती है। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक वनस्पति है वो 3 प्रकार की मिलती है। वन मिलता है, घास मिलता है और मरुस्थलीय वनस्पति। वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। और राज्य के अंदर राज्य में जीवों की रक्षार्थ हेतु पहला बलिदान दिया गया था वो 1604 के अंदर दिया था जोधपुर रियासत के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। 1604 के अंदर जो जीवों की रक्षार्थ हेतु पहला बलिदान दिया था 1604 के अंदर जोधपुर रियासत के रामसड़ी गांव के अंदर कर्मा व गोरा नामक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। और राज्य के अंदर जीवों की रक्षा है तो दूसरा बलिदान दिया गया था वो 1700 ईस्वी के अंदर दिया गया था नागौर के मेड़ता परगने के पोलावास ग्राम में बूंचो जी द्वारा दिया गया था। नागौर के मेड़ता परगने के पोलावास ग्राम में बूंचो जी द्वारा 1700 ईस्वी के अंदर जीवों की रक्षा है तो दूसरा बलिदान दिया गया था। और खेजड़ी की रक्षा के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 30 ईस्वी के अंदर 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या जी इसका पहले नाम था गुड़ा बिश्नोइया ग्राम के अंदर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, ये क्वेश्चन अभी रीट के अंदर आया था। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था वो 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। और 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया था 60 पैसे का डाक टिकट? 5 जून 1988 को, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। और खेजड़ी का जो वनस्पति का नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया है इसका वनस्पति का नाम। और खेजड़ी को राजस्थान का राज्य कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष और रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्पवृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। इसको राजस्थान का कल्पवृक्ष और रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्पवृक्ष इसको कहते हैं। और खेजड़ी को वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष या महान वृक्ष भी कहते हैं। इसको खेजड़ी को वंडर ट्री भी कहा जाता है। और तेलंगाना का राज्य वृक्ष कौन सा है? समी। और खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष जो मिलते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। और खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले के अंदर देखे जा सकते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर देखे जा सकते हैं और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर नागौर जिले के अंदर। और जो खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा होती है वो विजयदशमी या दशहरे के दिन यानी जो आश्विन शुक्ल पक्ष की जो 10वीं के अवसर पर की जाती है, यानी विजयदशमी के दिन या दशहरे के दिन। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा के थान या जो मंदिर बने हुए होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा के मंदिर बने हुए होते हैं। और खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा के अंदर जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा के अंदर जांटी कहा जाता है। और खेजड़ी को तमिल भाषा के अंदर पेमेय कहा जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा के अंदर पेमेय कहा जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमेय। और खेजड़ी को कन्नड़ भाषा के अंदर बन्ना बन्नी। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा के अंदर बन्ना बन्नी और सिंधी भाषा के अंदर छोकड़ा कहा जाता है। और खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय के अंदर समी के नाम से जाना जाता है। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा के अंदर सिमलो कहा जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा के अंदर सिमलो कहा जाता है। और खेजड़ी को बंगाली भाषा के अंदर साई गाछ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सिमलो, बंगाली में साई गाछ और फूल को मिंजर कहते हैं। जो खेजड़ी के फूल होते हैं उनको मिंजर कहते हैं। और खेजड़ी की जो हरी फलियाँ लगती है जिसको सांगरी कहते हैं, ये फलियाँ जो होती है गर्मी के अंदर लगती है,
इनकी जो हरी फलियाँ उसको सांगरी कहते हैं। और ये जो सांगरी लगती है ये गर्मी के अंदर लगती है। और जो खेजड़ी की जो फलियाँ हैं जो सूख जाती है उसको सूखी फलियों को खोखा कहते हैं। सूखी फलियों को खोखा कहते हैं। जो खेजड़ी की पत्तियों से बना जो चारा होता है उसको लूम या लूम कहते हैं। जो खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा है वो लूम या लूम कहलाता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के जो वृक्ष की जो आयु मानी है वो 5000 वर्ष बताई है। खेजड़ी के जो वृक्ष की जो आयु मानी है वो औसत आयु कितनी है? 5000 वर्ष। और राज्य के अंदर जो सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष हैं वो 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर के अंदर है। मांगलियावास गांव अजमेर में है। जो 2 वृक्ष है वो 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। जो मांगलियावास गांव है वो मांगलियावास गांव के अंदर जो हरियाली अमावस्या यानी जो श्रावण की जो अमावस्या आती है उसको वृक्ष मेला लगता है। और जो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने जो अस्त्र शस्त्र है वो खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के वृक्ष पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। जो खेजड़ी के वृक्ष को जो जो 2 कीड़े जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सिलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा। सिलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक जो कीड़े हैं वो खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो माटो था, माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया गया था। यानी माटो के रूप में बीकानेर के शासकों द्वारा इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अपनाया गया था। जो 1899 ईस्वी या जो विक्रम संवत 1956 यानी जो 1899 के अंदर अगर अपने 57 वर्ष प्लस करेंगे तो विक्रम संवत आ जाता है। और जो 1956 विक्रम संवत के अंदर जो पड़े छप्पनिया काल में जो खेजड़ी के जो वृक्ष था वो लोगों के जीवन का सहारा बना था। जो ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान है वो 1991 के अंदर चलाया गया था। जो ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान है वो 1991 के अंदर चलाया गया था। और जो खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान है, खेजड़ी के लिए जो प्रथम बलिदान दिया गया था वो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा दिया गया था। 1730 के अंदर दिया गया था। 1730 के अंदर दिया गया था जिसके अंदर से 69 महिला व 294 पुरुष थे। जिसके अंदर से इसकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियां कौन थी? आसू रत्नी व भागू। आसू रत्नी व भागू ये 3 बेटियों के नाम थे। और 363 लोगों के अंदर जिसके अंदर 269 तो महिला थी, 294 पुरुष थे लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड्डा विश्नोइया ग्राम के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी और उस दिन वार था मंगलवार को दिया था, बलिदान दिया था, प्रथम बलिदान पेड़ों की रक्षा के लिए। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव के अंदर लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली ग्राम के अंदर लगता है। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई। अमृता देवी के पति का नाम अमृता देवी के जो पति का नाम रामोजी बिश्नोई और इनकी 3 पुत्रियां थी आसूरतनी और भागू। और बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। बिश्नोई संप्रदाय के दौरान जो पेड़ों की रक्षा के लिए या जो बलिदान दिया जाता है उसको साका या खड़ाना कहते हैं। और इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। और अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई थी। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रथम जो खेजड़ली दिवस मनाया गया था वो 12 सितंबर 1978 को पहली बार मनाया गया था। जो प्रथम खेजड़ली दिवस है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। और वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। और जो अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 के अंदर की गई थी। शुरुआत कब हुई थी? 1994 के अंदर। जो यह पुरस्कार है जो वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे बड़ा वानिकी पुरस्कार है। राज्य का सबसे बड़ा वानिकी पुरस्कार है कौन सा? अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। और ये प्रथम पुरस्कार है जो गंगाराम बिश्नोई को मिला था। वो चिरई गांव जोधपुर से हैं और इनको 11 सितंबर 2001 को मरणोपरांत दिया गया था। 11 सितंबर 2001 को मिला था। चिरई गांव जोधपुर के हैं गंगाराम बिश्नोई। और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और
2017 का जो अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है वो बांसवाड़ा की रागिनी शाह को दिया गया है। 2017 का जो अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है वो बांसवाड़ा की रागिनी शाह को दिया गया है। और रागिनी शाह ने बागड़ क्षेत्र के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए। रागिनी शाह हैं, इन्होंने बागड़ क्षेत्र के अंदर जो 25,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और खेजड़ली जो आंदोलन है वो चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। और जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर 1973 के अंदर हुआ था और उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के अंदर हुआ था। तो उत्तर प्रदेश चमोली है वर्तमान के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर है। जो चमोली है वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के अंदर है। और जो सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम था श्रीमती विमला नौटियाल। कई बार इनके एग्जाम के अंदर इनके जो पत्नियों के नाम है वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम क्या है? विमला नौटियाल। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो वन जो निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं उनके अंदर कौन से हैं? फर्स्ट बात करते हैं अपने शुष्क का मरुस्थलीय कांटेदार वन या शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, जिसको मरुद्भिद भी कहते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं और स्टेपी वन। कई बार मरुद्भिद नाम दे देते हैं वो एग्जाम के अंदर, कई बार जीरोफाइट्स एग्जाम के अंदर नाम मिलता है अपने को। जो ये वन है वो वन मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 20 सेमी से भी कम होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 20 सेमी से भी कम। तो इनमें प्रमुख वन कौन से? खेजड़ी व रोहिड़ा व बेर। जो प्रमुख वनों के अंदर इसके अंदर जो पेड़ है कौन से है? खेजड़ी, रोहिड़ा व बेर प्रमुख है इसके अंदर, इस वन के अंदर। जो मरुस्थलीय क्षेत्र को शुष्क वनस्पति को जो मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जीरोफाइट्स वाला। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख वनस्पति है उसके अंदर नागफनी या जिसको कैक्टस भी कहते हैं, नाग और आक, खजूर, केर, बेर, थूहर, बबूल व मरुद्भिद। थोर, आक, खजूर, केर, बेर, थूहर और बबूल व मरुद्भिद। ये वन राज्य के 6.23% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन राज्य के 6.2% भाग पर पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, ये जो इसको पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। ये वन है जो मुख्यतः नागौर, पाली, जालौर व सीकर जिलों के अंदर पाए जाते हैं। नागौर, पाली, जालौर व सीकर जिलों के अंदर पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः 20 से 40 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः 20 से 40 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये वन राज्य के 28.40% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन राज्य के 28.40% भाग के ऊपर पाए जाते हैं। ये वन राज्य के 28.40% भाग के ऊपर पाए जाते हैं। जो ये वन है जो 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। और इनमें जो प्रमुख जो वृक्ष है वो कौन से हैं? नीम, बबूल, पीपल, खेजड़ी, बरगद, रोहिड़ा व स्टेपी। प्रमुख वृक्ष कौन से? नीम, बबूल, पीपल, खेजड़ी, बरगद व रोहिड़ा व स्टेपी। जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था के अंदर इन वनों का जो सर्वाधिक योगदान रहता है, जो अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, इसके अंदर इन वनों का जो योगदान है वो सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या जिसको सदा हरित वन भी कहते हैं। जो ये वाले वन है जो सिरोही में मुख्य रूप से आबू पर्वत के चारों तरफ, सिरोही के अंदर मुख्य रूप से आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैले हुए, 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेमी जो वार्षिक वर्षा या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। और ये वन है जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। उप उष्ण पर्वतीय वन मुख्य रूप से सिरोही क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क
पर्णपाती वन सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। ये वन सघन तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये वन सघन तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। यह क्षेत्र वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। वनस्पतिक विविधता की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ पर जो राजस्थान की जो प्रमुख वनस्पति है उसके अंदर सिरस, बांस, बेर, जामुन व रोइडा है। प्रमुख वनस्पति के अंदर कौन से? सिरस, बांस, बेर, जामुन व रोइडा। ये राज्य के 0.38% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क सागवान वन। ये वन है जो मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी भाग के अंदर बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत विस्तृत है। और इसके अलावा ये वन उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां में मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बारां के अंदर मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के जो वन है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन से? बांसवाड़ा के अंदर भी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर भी पाए जाते हैं। और सागवान के वृक्ष के जो फूल है वो वर्षा ऋतु में लगते हैं। फूल कब लगते हैं? वर्षा ऋतु के अंदर। और ये वन है जो 250 मीटर से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इन वनों की जो ऊंचाई होती है 9 से 13 मीटर होती है। 250 से 450 मीटर की तो ऊंचाई, और इन वनों की जो ऊंचाई होती है वो 9 से 13 मीटर। तो शुष्क सागवान के जो वन है वो 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले अन्य वृक्ष कौन से हैं? बरगद, आम, तेंदू, महुआ, गुल्लर, साल, खेर, पलास। आम, तेंदू, महुआ, गुल्लर, साल और खेर व पलास के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.87% भाग के अंदर विस्तृत है। 6.87% भाग शुष्क सागवान के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित पतझड़ वन, या जिसको धोंक वन भी कहते हैं। मिश्रित पतझड़ वन जिसको धोंक वन भी कहते हैं। यह वन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। यह वन पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन ये वन मुख्यतः 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 80 सेमी। यह वन है जो समुद्र तल से 245 मीटर से 760 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 245 मीटर से 760 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से भरतपुर, करौली, टोंक व अजमेर के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से भरतपुर, करौली, टोंक व अजमेर के अंदर पाए जाते हैं। इन वनों के अंदर धोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोयडा, बेर व केर, थुहर तथा झाड़ियाँ मिलती है। इन वनों के अंदर धोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर व केर व थुहर तथा झाड़ियाँ मिलती है। ये वन जो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र यानी 58.12% भाग पर पाए जाते हैं। 58% भाग पर पाए जाते हैं। और इन वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो धोकड़ा है। इन वनों का प्रमुख वृक्ष धोकड़ा है। राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर आया था, धोकड़ा वाला, शायद 2nd ग्रेड के अंदर आया था ये धोकड़ा के वन। और जोधपुर मंडल गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली। जोधपुर मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर मंडल की। भरतपुर मंडल के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर। और वर्तमान के अंदर जो नया जिला कौन सा बना है? डीग, वो भी इसके अंदर आएगा। जयपुर मंडल की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा व पश्चिमी सवाई माधोपुर। सीकर, झुंझुनू, जयपुर व दौसा व पश्चिमी सवाई माधोपुर। अजमेर मंडल के अंदर अजमेर। और जो टोंक मंडल है, टोंक मंडल के अंदर टोंक जिला और भीलवाड़ा जिले का उत्तरी और पूर्वी भाग। भीलवाड़ा जिले का उत्तरी पूर्वी भाग। बूंदी मंडल के अंदर बूंदी, कोटा मंडल के अंदर कोटा और झालावाड़ मंडल के अंदर झालावाड़, कोटा मंडल के अंदर कोटा, बूंदी मंडल के अंदर बूंदी। और चित्तौड़ मंडल के अंदर भीलवाड़ा का पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग। और चित्तौड़गढ़ मंडल के अंदर भीलवाड़ा का पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग व चित्तौड़गढ़
और जो उदयपुर मंडल है इसके अंदर उदयपुर व राजसमंद, उदयपुर मंडल के अंदर उदयपुर व राजसमंद जिले, और सिरोही मंडल के अंदर सिरोही, सिरोही मंडल के अंदर सिरोही, और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मंडल के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। और 12 मंडल है, ये 12 जिला आता है इसके अंदर, ये नवीनतम मंडल है और क्रम के अनुसार 13वां मंडल कौन सा है, 12वां मंडल, और नवीनतम भी यही है। जो एलोवेरा औषधि है, औषधि है या ग्वारपेठे का जो प्रचलित नाम है, एलोवेरा औषधीय जो पौधा है कौन सा, ग्वारपेठे का जो प्रचलित नाम का क्या है, इसको कहते हैं एलोवेरा, और ये लिली प्रजाति का है, लिली प्रजाति का पौधा है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एंचा नामक घास पाई जाती है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एंचा नामक घास पाई जाती है जिसके अंदर पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। और ये जो है उदयपुर कोटा, उदयपुर कोटा बांसवाड़ा में अर्जुन के पेड़ पर की जाने वाली जो कृत्रिम रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं, जो कृत्रिम रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। और जो अरडू की लकड़ी है, अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है, अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। और पूर्वी राजस्थान के अंदर 2 घास मुख्य रूप से पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान के अंदर 2 घास मुख्य रूप से पाई जाती है, अंजन व चिंबल घास, अंजन व चिंबल घास पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली 2 घासें प्रमुख। जो अरावली, अरावली में जहाँ वर्षा अधिक होती है, अरावली में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ प्राकृतिक वन अधिक विस्तार से मिलते हैं, अरावली में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ प्राकृतिक वन वो अधिक विस्तार से मिलते हैं। राजस्थान में आयुर्वेदिक पौधा अमलतास पाया जाता है, राजस्थान के अंदर आयुर्वेदिक पौधा अमलतास पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर बंदर लोरी या गुरुमाला कहते हैं, जिसके स्थानीय भाषा के अंदर बंदर लोरी व गुरुमाला कहते हैं। इसका उपयोग टीबी, दमा व कैंसर के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग टीबी, दमा व कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने कल कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।